अलंकार, अलंकार की परिभाषा है क्या होती है, अलंकार के उदाहरण क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इनको पढ़ना। एजुकेशन विथ स्टडी 10। अलंकार की परिभाषा क्या होती है देखते हैं। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, यानी काव्य में जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा दे उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो शब्दों से मिलकर बना अलाम धनकार। यहाँ पर अलाम का अर्थ होता है आभूषण, यानी काव्य अर्थात काव्य रूपी कार्य की शोभा बढ़ाने वाले अव्यय को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य की सुंदरता व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति के आनंद की अनुभूति देते हैं, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यानी काव्य अलंकार काव्य में अलंकार की बहुत जरूरी है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला नंबर है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उपमेय अलंकार। ये 3 अलंकार के भेद होते हैं। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार शब्दों के कारण जब काव्य में सौंदर्यता आती है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्य कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 4 प्रकार लिखे हैं मुख्य। पहला अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार, श्रेय शब्दालंकार, यमक शब्दालंकार, व्यक्ति शब्दालंकार। पहला नंबर है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, अर्थात वर्णों की अनुवृत्ति को ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए चारु चंदल की चरण किलने खेल रही जलथल में, यानी चा की आवृत्ति दो बार 3 बार यानी बार बार होती जा रही है यहाँ पर चा की आवृत्ति, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। स्पष्टीकरण ये चार शब्द की अनुवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यानी कि चारु में भी चा है, चंदन में भी चा है और चंचल में भी चा है, यानी कि चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दूसरा नंबर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात होता है जहाँ काव्य के प्रयोग किसी एक शब्द से के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार है। यानी एक ही शब्द के कई अर्थ निकले हैं, वहाँ श्लेष अलंकार है। उदाहरण के लिए हो जाएगा रईमान पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी नहीं पानी गए उधर मोती माना चोर। यहाँ पानी की कई हर बार अलग अलग आता है, लेकिन पानी एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके अर्थ अनेक अनेक है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार ये जहाँ शब्दों के वाक्यों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अर्थात उदाहरण के लिए हो जाएगा कनक कनक के 100 गुनी माधव अधिकार, वो खाए बौराए जग और बरवाए। यानी कि यहाँ पर कनक के कई अर्थ है। यहाँ पहला 2 अर्थ होते हैं चतुरा और सोना, यानी कि एक कनक एक ही शब्द है, लेकिन उसके 2 अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। अभी तक थे शब्दालंकार, अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है? जहाँ पर अर्थ की महत्वता से काव्य की सुंदरता का होना पता चलता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत 3 अलंकार होते हैं: उपमा अलंकार, उपमा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये तीनों अलंकार हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु अन्य वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा
मुख मयंक सम मंज मनोहर, अर्थात यहाँ पर मुख की तुलना चांद चंद्रमा से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। उपमा अलंकार की चार अंग है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण अर्थ। यानी उपमान क्या था, जिसकी वर्णन हो उपमा दी जाए उसे उपमान। उपमेय, उपमान क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। और वाचक, समानता बनाने वाले शब्द। और साधारण उपमेय और उपमान के संबंध धर्म की व्यक्त करने वाले शब्द। अब उपमेय, उपमान और वह भेद धर्म वाचक शब्दों के उदाहरण है। पहले उदाहरण के लिए, बढ़ते नंद सा वह लहर गया। यहाँ पर एक महाराणा प्रताप के घोड़े का अर्थ है, यानी कि जो वह है वो महाराणा प्रताप के चेतक यानी घोड़े का है, ये उपमेय है। बढ़ता गया हुआ नंद, ये उपमान है। और सा जो है समानता वाचक शब्द पद है। और लहर गया ये समान धर्म है। ये उपमा अलंकार के भेदों के उदाहरण। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जहाँ उपमा उपमेय का भेद समाप्त कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होते हैं। यानी उपमेय और उपमान की समानता का एक हो जाए, यानी एक जैसे दिखने लगे, भेद समाप्त हो जाए। यानी ना ऐसा लगे कि उपमान अलग है ना उपमेय अलग है, दोनों एक लगे हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हो जाएगा उदाहरण, चरण कंबर बंद हरि राई। यहाँ पर चरण है उपमेय और कमल है उपमान का भेद रहित है यहाँ, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ये उपमेय उपेक्षा अलंकार का होता है, लास्ट अलंकार है। यहाँ जहाँ उपमेय और उपमान में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। इसमें मन, मानो, जड़, जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हो जाएगा, शोभन ओठ पीत पटु, स्मान सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर अतपु पदेव प्रवार। या उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी वह है, श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर नीले मणियों का पर्वत यानी उपमान की, तथा पेटु पटु यानी कि जो उसके उपमेय का प्रभाव पर धूप यानी उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उपेक्षा अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है।